हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। तो चलिए साथियों, हम अपना सेशन चल रहा था उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आगे हम देखते हैं। हम साथियों पिछले वीडियो में हमने देखा था, हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने देखा व्यंजन संधि में हम देख रहे थे कि व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बहुत सारे नियम वगैरह बताए थे। तो आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो व्यंजन संधि का सेशन हम देख रहे थे, अगर किसी भी साथी ने पिछले का सेशन हमारा नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं और इसी प्रकार आप अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम देखेंगे कि ये जो आगम संधि होती है ये क्या होती है। यानी व्यंजन संधि हम देख रहे हैं और यानी हमारा जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि यानी व्यंजन संधि जो हम पढ़ रहे थे वो चल रहा है। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये आगम संधि है, ये कौन सी वाला है ये देखेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई वर्ण कैसे आ जाता है, कोई वर्ण यानी कोई वर्ण या ऐसा कोई किसी भी शब्द में जो कोई वर्ण है वो किस प्रकार से आ जाता है। तो हम इसमें देखेंगे आगम संधि के अंतर्गत कि वो किस तरह से आता है। यानी आगम संधि का मतलब होता है कि किसी शब्द का जब हम संधि करते हैं, किसी शब्द की संधि करते हैं तो उसके अंतर्गत जो अन्य वर्ण है वो किस प्रकार से उनका आगम हो जाता है, तो वो देखेंगे। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हमारे सामने है च का आगम। तो ये च का आगम कैसे होता है, यानी ये च है, इसका आगम कैसे हो जाता है किसी शब्द में, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि किसी स्वर के बाद अगर किसी स्वर के बाद में यदि छ आ जाता है, किसी स्वर के बाद में यदि छ आ जाता है तो वहां पर बीच में च का आगम हो जाता है। यानी किस प्रकार से कि जैसे मान लो हमारे सामने एक शब्द है आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। अब हमने इसमें देखा कि पहले तो हमारे सामने क्या आ गया, स्वर आ गया और उसके बाद में स्वर के बाद में प्लस के बाद में क्या मिल गया, छ। यानी अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो यहाँ जो बीच में शब्द जोड़ने पर च का आगम हो जाएगा और हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, आच्छादन। क्या बन जाएगा, आच्छादन। इसी तरह से अगला हम देखें, जिस प्रकार से अगला शब्द हम देखें अनु, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर उ स्वर हमें मिल गया और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, छ मिल गया। तो ये छ से पहले अगर स्वर आ जाता है तो वहां पर च का आगम हो जाता है और हमारा जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा अनुच्छेद। वह क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। इस प्रकार से च का आगम होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं कि स का आगम कैसे होता है। यानी जो स सलेट वाला होता है उसका आगम किसी भी शब्द में इसका आगम कैसे हो जाता है, तो उसके लिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए साथियों, तीसरा स यानी ये वाला जो स है, ये स है, हम इसको क्या बोलते हैं, तीसरा स। तीसरा स, क्योंकि स ये तीन होते हैं तो इनमें ये जो तीसरा स है इसको हम दंत्य स भी बोलते हैं, स सलेट वाला स भी बोलते हैं। तो ये स है, इसका आगम कैसे हो जाता है वो हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। यानी यदि सम उपसर्ग के बाद में, यानी इसका जो नियम होता है वो ये होता है, सम उपसर्ग के बाद में, सम उपसर्ग के बाद यदि क्रे धातु से बनने वाले शब्द जैसे कृत हो गया, कार हो गया, करण हो गया, कर्ता हो गया, इस तरह से यानी क्रे धातु से बनने वाले शब्द यदि आ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, ये जो तीसरा स है इसका आगम हो जाता है। और ये कैसे हो जाता है हम इसको देखते हैं।
जैसे मान लीजिए सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, यानी हमारा इसमें नियम अप्लाई हो रहा है कि सम उपसर्ग आ जाए और उसके बाद में अगर क्रिय धातु से बनने वाले शब्द आ जाए, तो देखिए साथियों ये क्रिय धातु है और इससे बना हुआ ये शब्द है, अगर ऐसा कहीं आ जाता है तो हमारा जो शब्द बनता है उसके अंदर तीसरे से का आगम हो जाता है और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, संस्कृत। क्या बन जाएगा, संस्कृत। फिर उसी तरह से आगे हम देखें, सम, सम प्लस कृति, सम प्लस कृति। अब इसको, इसमें भी यही होता है, इसका अगर हम संधि करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। उसी प्रकार सम प्लस, सम प्लस कार, सम प्लस कार, और हमारा जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा संस्कार। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें तो क्या हो जाता है, सम प्लस, सम प्लस करण, सम प्लस करण, और इससे जो शब्द निकल कर आएगा वह हो जाएगा संस्करण। क्या हो जाएगा, संस्करण। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी प्रकार अगला हमारा जो शब्द बन जाएगा उसी प्रकार आगे देखते चले तो जैसे मान लीजिए सम प्लस कर्ता, सम प्लस कर्ता, तो इसमें भी यही हो जाएगा और हमारा जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा संस्कृता, वह बन जाएगा संस्कृता। तो इस तरह से हमने देखा कि तीसरे से का आगम कैसे हो जाता है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट हो जाता है कि ये जो दूसरा से, षटकोण वाला से, या इसको मूर्धन्य से भी कह सकते हैं, तो इसका आगम कैसे हो जाता है। अब देखते हैं इसका आगम कैसे हो जाता है। यदि परि उपसर्ग के बाद में, यानी परि उपसर्ग, परि उपसर्ग के बाद में क्रिय धातु से बनने वाले शब्द, क्रिय धातु से बनने वाले शब्द जैसे कि कार, कार करण, कार करण, कृत, कारक, कारक, कर्ता, और उसी तरह से आगे अगर हम देखें तो कृति, ये शब्द यानी प्री उपसर्ग के बाद में अगर क्रिय धातु से बनने वाले शब्द आ जाते हैं तो वहां पर इस तीसरे से का आगम हो जाता है, इस तीसरे से का आगम हो जाता है। और ये किस तरह से होता है तो अब देखेंगे कि जैसे मान लीजिए परि प्लस कार, परि प्लस कार, यानी परि उपसर्ग आ गया और इसके बाद में क्रिय धातु से बनने वाले शब्द आ गए तो हमारा शब्द बन जाएगा परिष्कार, हमारा शब्द बन जाएगा परिष्कार। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें परि प्लस करण, परि प्लस करण, और इससे जो शब्द निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा परिष्करण, वह हो जाएगा परिष्करण। फिर परि प्लस कृत और यह हो जाएगा परिष्कृत। क्या हो जाएगा, परिष्कृत, परिष्कृत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें परि प्लस कर्ता, परि प्लस कर्ता, और इस प्रकार हमारा शब्द बन जाएगा परिष्कृता, हमारा शब्द बन जाएगा परिष्कृता। और आगे देखें परि प्लस, परि प्लस कृति, परि प्लस कृति, और इससे हमारा जो शब्द निकल कर आ जाएगा वह हो जाएगा परिष्कृति। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सम, ये माफ कीजिएगा, परि उपसर्ग है और इसके बाद में, परि उपसर्ग है और इसके बाद में यदि क्रिय धातु से बनने वाले इनमें से कोई भी जो शब्द है वो आ जाएंगे तो इनकी जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पर तीसरे से का आगम हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे से का आगम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए आगे अगर हम देखें तो साथियों इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो यदि ई और उ के बाद में, यदि
यदि ई और उ, यदि ई और उ के बाद में यदि तीसरा से, यदि ई और उ के बाद में तीसरा से आ जाए तो तीसरा से, ये जो से है ये किस में बदल जाएगा, दूसरे से में। यानी ये तीसरा से है, थर्ड जो से होता है ये सेकंड से में बदल जाएगा। यानी शर्त क्या रख दी कि ई और उ ये आ जाते हैं किसी भी शब्द में, और अगर उसके टुकड़े करने पर ई और उ के बाद में यदि तीसरा से आता है तो ये तीसरा से किस में बदल जाएगा, दूसरे से में बदल जाएगा। अब देखते हैं कैसे बदल जाएगा। जैसे मान लो वी सा दे, वी सा दे, यानी हमारा शब्द क्या है, विषाद। अब देखते हैं अगर हम इसके टुकड़े करें तो क्या हो जाएगा, विषाद। टुकड़े करने पर क्या हो जाएगा, विषाद। यानी ये ई था और इसके यहाँ पर आ गया ई और यहाँ पर तीसरा से आ गया, तो ये से ये क्या करेगा, ये तीसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे में। और इस प्रकार से हमारा जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा विषाद। फिर देखते हैं आगे कि अव प्लस साध। अब देखिए साथियों, अव प्लस साध, अगर हम इसकी संधि करें तो क्या बन जाएगा, अवसाद ही बनेगा, अवसाद ही बनेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी शर्त थी ई और उ की वह लागू नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या है, ए, तो यहाँ पर अवसाद है वो सेम ही रहेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें सु प्लस समा, सु प्लस समा। अब इस सु प्लस समा को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर हमें मिल गया उ और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, से। और हमारा एक कंडीशन ये थी कि यदि ई या उ में से कोई सा स्वर हो और बाद में यदि से आ जाता है तो ये तीसरा से दूसरे से में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, दूसरे से में। और हमारा शब्द क्या निकल कर आएगा, सुषमा। क्या निकल कर आएगा, सुषमा। इस तरह से हो जाता है। अब साथियों मैं इसके कुछ आपको अपवाद लिखा देती हूँ। इसके अपवाद कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद यानी ये जो नियम मैंने आपको बताया है, इस नियम के कुछ अपवाद। अब देखिए अपवाद कहते किसे है, यानी जो नियम के विरुद्ध हो। यानी अपवाद हम किसे कहेंगे, जो नियम के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। अब देखते हैं इसके अपवाद कौन कौन से हैं। तो इसके अपवाद अगर हम देखें, अनुस्वार, यानी यहाँ पर तीसरे से का आगम नहीं होगा। दूसरा हम देखें अनुस्मारक, अनुस्मारक, अनुस्मारक। फिर उसके बाद में अनुस्मरण, अनुस्मरण। नेक्स्ट हम देखें अनुसार। उसके बाद में अगर देखें कुसंगति, कुसंगति, यानी ये इसके अपवाद है। इनमें क्या होता है कि ये जो दूसरा से हमारा होता है इसका आगम नहीं होता है, इसमें इसका आगम नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, इस नियम के अपवाद है। उसके बाद में अगर हम देखें तो अगला नियम हमारा कहता है कि यदि, अगला नियम क्या कहता है कि यदि मूर्धन्य से, यानी ये वाला जो से है इसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य। क्या कहते हैं, मूर्धन्य से। यानी मूर्धन्य से के बाद में क्या आ जाए, तय आ जाए, थे आ जाए और न आ जाए, तो क्रमशः किस में बदलेंगे, क्रमशः ये किस में बदल जाएंगे, ये जो तय है ये टे में बदल जाएगा, तय ठे में बदल जाएगा और न में बदल जाएगा। यानी अगर मूर्धन्य से के बाद में अगर दंत्य वर्ण आ जाते हैं तो ये टे, ठे और ण में क्रमशः बदल जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स है ये मूर्धन्य है तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, मूर्धन्य, और ये मूर्धन्य वर्णों में ही बदल जाएंगे। अब अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें
अगर एग्जाम्पल्स हम देखें तो जैसे मान लो युद्ध, युद्धि, युद्धि प्लस स्थिर, क्या हो जाएगा, युद्धि प्लस स्थिर। तो यहाँ हमने देखा कि युद्धि प्लस स्थिर, तो ये क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर, क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर। युद्धि प्लस स्थिर का क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर। और इसका अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये इसका अर्थ हो जाता है। उसी प्रकार अगर आगे एग्जाम्पल हम देखें तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस तय, उत्कृष्ट प्लस तय, और इससे हमारा जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा उत्कृष्ट, क्या बन जाएगा, उत्कृष्ट। फिर कृष, कृष प्लस नय। अब देखो से के बाद में नय आ गया, तो ये जो नय है वो किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। और उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो षष्ठी, सस प्लस थ, सस प्लस थ, तो इसमें क्या हो जाता है, सस प्लस थ। तो प्लस से पहले स है और बाद में थ है, तो थ किस में बदलेगा, थ में। और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, षष्ठ, क्या बन जाएगा, षष्ठ। और षष्ठ का तो मतलब होता है 60, और जो षष्ठी होता है उसका मतलब होता है 6, इस तरह से हो जाता है। अब देखिए नी, उसी प्रकार अगर आगे हम देखें तो कुछ मैं आपको शब्द बता दूं कि जैसे मान लो स्थूल, स्थूल, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म, सूक्ष्म, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि जो निष्ठा शब्द है, निष्ठा शब्द है, इसमें उपसर्ग अगर पूछा जाएगा तो इसमें नि उपसर्ग है और स्था क्या है, शब्द है। इसका अर्थ होता है ठहरना, स्था का अर्थ क्या होता है, ठहरना। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर देखें तो अगला हम देखेंगे द का नियम। अगला हम क्या देखेंगे, द का नियम। अब देखिए द का नियम कैसे होता है, तो द का नियम में हम देखें कि यदि द के बाद, यदि द के बाद, यदि द के बाद क, त, थ, प, से आ जाए, आ जाए, आ जाए, तो द तय में बदल जाता है, तो द तय में बदल जाता है, बदल जाता है। अब देखते हैं ये कैसे बदलता है। यानी अगर द है, प्लस से पहले अगर द है और उसके बाद में इनमें से अगर कोई सा आ जाए, यानी इनमें से ये क्या है, अघोष, ये क्या है, अघोष, यानी अघोष वर्ण, अघोष वर्ण यदि आ जाए, यानी अगर किसी ने हमारा जो पिछला वीडियो हमारा देखा था, पिछला सेशन है, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको घोष और अघोष की पहचान है वो एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ में बताई थी, और आपको इजीली उसे आप याद कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गूंज और नाद के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। तो यानी यहाँ पर द के बाद में अगर अघोष वर्ण इनमें से कोई सा भी आ जाता है तो ये द किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। अब देखिए ये कैसे बदलता है ये हम देखेंगे। तो जैसे मान लो सद, सद प्लस संगति, सद प्लस संगति, तो हमारा शब्द बन जाएगा सत संगति, क्या बन जाएगा, सत संगति। यानी ये जो द है ये किस में बदल गया, तय में। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें उद प्लस कर्ष, उद प्लस कर्ष, और जो शब्द निकल कर आ जाएगा वह निकल कर आएगा उत्कर्ष, वह क्या निकल कर आएगा, उत्कर्ष। नेक्स्ट हम देखें
उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान, और इससे जो हमारा शब्द निकल कर आ जाएगा वह हो जाएगा उत्थान। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अगला हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो उद, उद प्लस स्थित, उद प्लस स्थित। अब इसमें क्या हो जाएगा, उत्थित, क्या हो जाएगा, उत्थित, उत्थित, ये हमारा शब्द निकल कर आ जाएगा। उद प्लस स्थापक, उद प्लस स्थापक, शब्द निकल कर आ जाएगा उत्थापक, शब्द क्या निकल कर आ जाएगा, उत्थापक। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें, उद प्लस स्थिति, उद प्लस स्थिति, और उद प्लस स्थिति का क्या हो जाएगा, उत्थितति, क्या हो जाएगा, उत्थितति, उत्थिति। उसी प्रकार अगर हम देखें, विपद प्लस ति, विपद प्लस, विपद प्लस ति, और इसमें से जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा विपत्ति, क्या हो जाएगा, विपत्ति। सद प्लस, सद प्लस पुरुष, शब्द प्लस पुरुष, और हमारा जो शब्द निकल कर आ जाएगा वह हो जाएगा सत्पुरुष। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो द का है वो नियम लागू होता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या देखें हम, उत प्लस भव, उत प्लस भव, उत प्लस भव। तो देखो द तय में बदलता है, तो तय भी द में कैसे बदलता है, उत प्लस भव, और ये जो तय है ये द में बदल जाएगा, और हमारा जो शब्द निकल कर आ जाएगा वह हो जाएगा उद्भव। उसके बाद में साथियों हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि जैसे मैं आपको कुछ ऐसे ही शब्द है वो लिखवाती हूँ। तो इसमें देखिए जिस प्रकार से उत इम्पोर्टेंट शब्द है, उत प्लस झरिका, उत प्लस झरिका, और हमारा जो शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा उज्झरिका, क्या हो जाएगा,